वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने मेटाबॉलिज्म की सीरीज स्टार्ट की थी और वहां पे हमने पहला मेटाबॉलिज्म जिसे हमने एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म कहा था उसे हमने कंप्लीट किया था। चलिए देखते हैं किस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को समझ सकते हैं। आप जानते होंगे मेटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप के वहां पे हमने देखा था कि एमिनो एसिड्स के फेट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज हम देखने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वी विल डील विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हमें ये देखना है कि ग्लूकोज के क्या क्या फेट हो सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या हम बात करने वाले? ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें एक चीज दिमाग में आती है कि ग्लूकोज जो होगा उसका एक पाथवे तो डिफाइन है कि ग्लूकोज कहाँ जाएगा। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ओके, ग्लूकोज का एक पाथवे तो डिफाइन है कि ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है और पायरुविक एसिड बना देता है। ग्लाइकोलिसिस की कॉमन प्रोसेस है दैट वी ऑल नो। ओके, तो क्या ग्लूकोज केवल ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ही जाता है या कहीं और भी जा सकता है? हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्लूकोज सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में जाएगा? तो एग्जैक्टली यस, ग्लूकोज सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाता, इसके और भी मल्टीपल पाथवे होते हैं जो कि डिपेंड करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल किस तरह से है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है तो क्या होगा, जो स्टोर ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसका ब्रेकडाउन होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के पाथवेज जो कि ग्लूकोज से एसोसिएटेड है यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ओके, तो एक जो कॉमन पाथवे की ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना एंड देन पायरुवेट का बनना। ओके, अगला क्या होता है, जैसा कि हमने बोला कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो ग्लाइकोजन बना सकता है। ग्लाइकोजन, ओके, ग्लाइकोजन बना सकता है। और ये जो प्रोसेस होगी ग्लाइकोजन बनाने की, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। और क्या होगा कि अगर सपोज कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो चुका है तो फिर यही ग्लाइकोजन जो होगा वो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये कन्वर्टेड फॉर्म वापस से ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा था तो ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्लियर? ठीक इसी तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये एचएमपी पाथवे, एचएमपी मतलब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे के थ्रू डिफरेंट टाइप के पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है। ओके, और इसी के साथ साथ NADPH का भी सिंथेसिस होता है या सिंथेसिस करता है। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द अल्टीमेट एंड द सोल मॉलिक्यूल from which different type of the fate of the glucose will decide। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो आप देख रहे हैं ना कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना एंड देन हम ये नहीं बोल सकते कि ग्लाइकोलिसिस में ही जा रहा है, हो सकता है कि ये एचएमपी पाथवे में चला जाए, हो सकता है ये ग्लाइकोजन बना ले। ओके, ये सारी चीजें समझ में आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एचएमपी पाथवे 5 कार्बन शुगर और NADPH के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये कुछ कॉमन चीज हो गई। इसी के साथ साथ एक और बात होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अगर हमें प्रोडक्शन चाहिए या ग्लूकोज का हमें प्रोडक्शन चाहिए तो हम डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स को भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स, ओके, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स या तो फिर फैटी एसिड मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस, ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स क्या? ग्लूकोज का सिंथेसिस, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एमिनो एसिड से डिफरेंट टाइप ऑफ द फैटी एसिड से हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ अब पायरुविक एसिड की फेट की बात करें तो हो सकता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर करे या तो ये हो सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पार्टिसिपेट करे।
तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर करता है किसी पाथवे में, तो बेसिकली ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में जब जाएगा तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा आपको पता है, NADH प्रोड्यूस होगा, FADH2 प्रोड्यूस होगा, एंड देन CO2 एंड फाइनली GTP। क्रेब्स साइकिल के जो बाय प्रोडक्ट है यही चार होते हैं, ATP या GTP बोलो, FADH2, CO2 और NADH प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये सारी बातें क्लियर। अगर मान लीजिए एनाएरोबिक इसका, अगर ये किसी एनाएरोबिक पाथवे में जाता है, एनाएरोबिक पाथवे में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, बेसिकली दो मॉलिक्यूल बनाता है, दो चीजें बना सकता है, या तो ये लैक्टेट बना दे, या तो ये लैक्टेट बना दे, या तो फिर ये इथेनॉल बना दे, या तो ये क्या बनाए, इथेनॉल बनाए। क्लियर। तो आपको ग्लाइकोलिस तो आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको ग्लूकोज का फेट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ग्लूकोज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से स्टिक ना होके और भी डिफरेंट पाथवेज में एंटर कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि सेल में या ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।